हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के ऊपर और साथ में डेंटल हेल्थ को कोरिलेट करेंगे। प्रेगनेंसी में डेंटल ट्रीटमेंट हो सकता है या नहीं, इसके ऊपर थोड़ा सा इन डिटेल बात करते हैं। प्रेगनेंसी में डेंटल ट्रीटमेंट डेफिनेटली अगर ज़रूरत है तो किया भी जाना चाहिए। फर्स्ट, हॉर्मोन्स। व्हेन देयर इज अ हार्मोन स्पाइक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, there is always a possibility that tooth or the gums, they can be swollen or infected very badly. So उस condition में painful condition हो जाती है for a female patient. Then it has to be very wisely taken care and managed by the dentist. Second, then patients कई बार पूछते हैं कि local anesthesia का इस्तेमाल होगा, इंजेक्ट करेंगे तो उससे कोई तकलीफ लेडी को या बच्चे को। So now there are in this world where we are practicing in the highly advanced world, इस वक्त there are safest drugs available which can be used very comfortably for the treatment during pregnancy. It is safe for the mother as well as for the baby. Again, आगे चल के फिर एक और सवाल आता है कि भाई एंटीबायोटिक्स क्या वो यूज करने हैं या नहीं। एंटीबायोटिक्स they has to be used judicially. It has to be prescribed by the doctor. उसे देखना है कि कौन से एंटीबायोटिक्स सेफ हैं उस पेशेंट के लिए, देने भी हैं या नहीं देने हैं। इट इज़ नोवेयर रिटन कि एंटीबायोटिक्स का यूज़ नहीं होगा। अगर इन्फेक्शन है तो इस्तेमाल होगा। एंटी इन्फ्लेमेटरीज भी सेम वे, अगर कोई पेन ज़्यादा है तो उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा एंड इट शुड बी डन फॉर द पेशेंट बेटरनेस और कुछ नहीं। फिर डेंटल एक्सरेज, एक और सबसे बड़ा फोबिक कंडीशन फॉर द फीमेल पेशेंट। एक्सरे भी होगा, डेफिनेटली एक्सरे होगा, बिकॉज नाउ अडेज डेंटल एक्सरेज आर टू सेफ। इंटरनेशनल एटॉमिक रिसर्च एजेंसी के हिसाब से अगर हम देखें तो डेंटल एक्सरेज दे आर वेरी 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 लेस रेडिएशन प्रोड्यूसिंग एक्सरेज दैट दे कैन इवन हार्म द लेडी और द फीटस। उसका कोई भी अब आज की डेट में अगर सेफ एक्सरेज को अगर यूज किया जाता है तो ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। बट स्टिल एक चीज जो सबसे ऊपर रहती है, हमारा वहम, उसका कोई इलाज नहीं है। तो इस वहम को या अपनी थॉट को और अपनी उस 50 साल पुरानी नॉलेज को प्लीज पुट इट आउट ऑफ द बॉक्स। लुक फॉरवर्ड टू प्लान द ट्रीटमेंट इफ इट इज रिक्वायर्ड फर्स्ट। सेकेंड, if you are going to start your family, then it is always wise get the treatment before if it is required and the scaling. The most important thing is कि दांतों के ऊपर जब कोई प्लाक या कैलकुलस बिल्डअप हो रहा है उससे गम्स की हेल्थ वीक हो जाती है। तो गम्स की हेल्थ वीक हो जाती है पोस्ट प्रेगनेंसी। पीपल देयर आर पेशेंट्स दोज हु फील लाइक कि दांतों के नीचे गैप आ गया और ये सब कुछ प्रॉब्लम आ रही है, फूड लॉजमेंट हो गया। बेटर ये है ना कि पहले ही स्केलिंग हो जाए और प्रेगनेंसी के दौरान आप उसे अच्छे से मेंटेन करें। सो दीज ऑल आर द बेसिक थिंग्स फॉर द स्टोरी वी आर टॉकिंग अबाउट। प्रेगनेंसी इज अ ब्लेसिंग, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। अ मेल कैन नॉट गिव अ बर्थ टू अ चाइल्ड। फीमेल्स आर ब्लेस्ड एंड दे शुड बी ट्रीटेड इन सच अ वे दैट द ब्लेसिंग ऑफ दिस न्यू चाइल्ड विल बी देयर वेरी हैप्पीली। वो जो 9 महीने हैं वो दर्द भय ना हो, इस चीज का हम ध्यान रख सकते हैं। थैंक यू। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन इफ यू विल लुक फॉरवर्ड, यू कैन विजिट अस और यू कैन कॉल अस एट द नंबर प्रोवाइडेड हियर।